हाय। आज हम लोग जानेंगे रेलवे ग्रुप डी तथा विभिन्न रेलवे एग्ज़ाम के और आने वाले विभिन्न एग्ज़ामों के जीव विज्ञान आधारित विभिन्न क्वेश्चंस। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, हेमेटोलॉजी का अध्ययन निम्नलिखित से संबंधित है। तो इसका हेमेटोलॉजी का अध्ययन जो होता है, इसका संबंध रक्त से होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस। मार्फोलॉजी क्या है? मार्फोलॉजी जो होता है, जीव की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन होता है। इसलिए इसका ऑप्शन सी जो होता है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें मनुष्य का अध्ययन होता है? तो मनुष्य का अध्ययन जो होता है एंथ्रोपोलॉजी के द्वारा किया जाता है। तो इसका ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस। जंतु विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति के समाजशास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है? तो मानव जाति के समाजशास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध एंथ्रोपोलॉजी के द्वारा होता है। तो इसका ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस। निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? तो निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता का अध्ययन जो होता है यह भून विज्ञान के द्वारा जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भूर्ण विज्ञान। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस आपका ये है, नेक्स्ट क्वेश्चंस है कि पौधों में बीमारियों का अध्ययन और वह तरीका जिससे पौधे विरोध करते हैं या संक्रमण से सामना करते हैं कहलाते हैं। ऑप्शन सी, फाइटोपैथोलॉजी। ठीक है, इसका राइट आंसर फाइटोपैथोलॉजी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस। जीवित चीज़ों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो मृदा विज्ञान का शाखा के जो उसका अध्ययन होता है यह एडाफोलॉजी के द्वारा किया जाता है। तो इसका ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुष की विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, एंड्रोलॉजी जो होता है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी शाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है? तो यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित जो होता है इसका ऑप्शन बी, हेपेटोलॉजी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस जो है, नेक्स्ट क्वेश्चंस जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो जीवों की वर्गीकरण की शाखा जो होती है यह वर्गीकरण विज्ञान से संबंधित होती है। तो ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चंस। जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है? तो जंतु विज्ञान जो होता है यह जानवरों का अध्ययन होता है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है उसको क्या कहा जाता है? तो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित जानकारियों को हम लोग एक्सोबायोलॉजी से जानते हैं। जैसे ऑप्शन बी में दिया गया है एक्सोबायोलॉजी, इसका राइट आंसर है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। तत्वों और मानव जैसी प्रजातियों जैसे कि बंदर, वानर, वनमानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन किससे किया जाता है? तो इसका जो अध्ययन होता है ऑप्शन सी, प्रायोमेटोलॉजी के द्वारा किया जाता है। तो प्रायोमेटोलॉजी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है? तो मकड़ियों का अध्ययन जो होता है ऑन्क्रोनोलॉजी से किया जाता है। जैसे कि ऑप्शन ए जो होता है ऑन्क्रोलॉजी। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है सोरोलॉजी किसका अध्ययन है? तो सोरोलॉजी जो होता है
ऑप्शन बी छिपकली के अध्ययन को हम लोग सोरोलॉजी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर बी जो होता है छिपकली आंसर राइट होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है, लिखित दस्तावेज है जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाते हैं अनुसंधान से तैयार करता है। तो ठीक है, इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए एथनोग्राफी। एथनोग्राफी जो होता है लिखित दस्तावेज को हम लोग अनुसंधान से तैयार करते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा एंथ्रोग्राफी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पक्षियों के अध्ययन को हम लोग ऑर्नियोथोलॉजी के नाम से जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन बी होगा ऑर्नियोथोलॉजी, इसका राइट आंसर होगा। अब आता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चित्र के अध्ययन का विज्ञान क्या कहलाता है? तो इसका ऑप्शन होगा, इसका ऑप्शन सी जीवाश्म विज्ञान, जो पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्ह के अध्ययन का विज्ञान को हम लोग जीवाश्म विज्ञान से नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पेलियंटोलॉजी किसका अध्ययन से संबंधित है? तो पेलियंटोलॉजी जो होता है यह जीवाश्मों से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पादप विज्ञान में ऑप्शन बी पौधों का अध्ययन किया जाता है, इसलिए ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से संबंधित है? तो ऑन्कोलॉजी जो होता है कि यह कैंसर से संबंधित है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है, कवक विज्ञान क्या है? तो कवक विज्ञान जो होता है ऑप्शन बी कुकुरमुत्ता का अध्ययन, जैसे कि हम लोग जानते हैं कवक विज्ञान कुकुरमुत्ता का अध्ययन होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस, नेक्स्ट क्वेश्चंस, माइकोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? तो माइकोलॉजी जो होता है यह कवक के अध्ययन से संबंधित है। तो इसलिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चंस जैसे कि ओनिरियोलॉजी किसका अध्ययन है? तो ओनिरियोलॉजी जो होता है ये ऑप्शन बी सपने का अध्ययन को हम लोग ओनिरियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, इसलिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, सेरीकल्चर किससे संबंधित है? तो सेरीकल्चर जो होता है यह रेशम कीड़ों का पालन से संबंधित होता है। तो इसलिए ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा रेशम के कीड़ों का पालन से। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है? तो टॉक्सिकोलॉजी जो होता है यह जहर के अध्ययन को हम लोग टॉक्सिकोलॉजी कहते हैं। इसलिए ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो टेक्सोनोमी, टेक्सोनोमी मूल रूप से किससे संबंधित है? तो टेक्सोनोमी जो होता है हम लोग ऑप्शन ए जैव विविधता से संबंधित है। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो सबको जानते ही होंगे कि जीवाश्मों के अध्ययन हम लोग जीवाश्म विज्ञान को कहते हैं। तो ठीक है, इसका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब फिर नेक्स्ट वीडियो, ठीक है, अब आएगा फिर। ठीक है, रेलवे ग्रुप डी तथा रेलवे के हर एक एग्ज़ाम के संबंधित बायोलॉजी क्वेश्चंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को पाने के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।